अच्छा, किसी बच्चे ने अगर सुपर 50 मैराथन एंड थ्योरी मैराथन को शिद्दत से अटेंड किया रहेगा, शिद्दत से किया रहेगा, तो उसने उसके लिए 50 में से 44 मार्क्स एज इट इज उसने इन्हीं मैराथन्स में से पाया होगा। उसके लिए 50 में से 44 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना हलवा होगा अगर उसने इन मैराथन्स को बहुत शिद्दत से फॉलो किया था तो, क्योंकि 50 में से 44 मार्क्स का पेपर एज इट इज इनमें से उठ के आया था। ठीक है, इनफैक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो थे 12 में से 12 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस डिट्टो इस थ्योरी की जो हमारी मैराथन थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की उसमें से उठ के आया था। बच्चे तो ये बोले कि सर पूरा पेपर थ्योरी का आपके मैराथन में से था। ठीक है, एंड जो जो प्रेडिक्शंस किए मोस्टली करेक्ट गए। ठीक है, बार बार बोलता आ रहा हूँ, रिसीवर्स का क्वेश्चन आएगा, रिसीवर्स का क्वेश्चन आएगा, वर्किंग कैपिटल छोड़ो लेकिन रिसीवर्स कर लेना। रिसीवर्स का फैक्टरिंग का क्वेश्चन उठ के आ गया, एज इट इज सुपर 50 में से उठ के आया है। ठीक है, ठीक है, क्लियरली बोल रहा था ग्रुप के अंदर भी सीओसी इन्वेस्टमेंट में से केस सिनेरियो आ सकता है, वही आया, सीओसी का केस सिनेरियो आ गया, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स करके आया। ठीक है, चलो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, डिस्कस करते हैं। देखो एमसीक्यूज जो आपके आए थे उसमें से 15 में से 12 मार्क्स आपके सुपर 50 सुपर 100 के अंदर कवर्ड थे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चंस कवर्ड थे, अगर आपने उनको किया है 15 में से 12 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, एमसीक्यू में बच्चे ने थोड़ी गलती बताई है कि उसमें गलत गलत डेटा दे रखा है, वो चलो वो अलग बात है, लेकिन कवर्ड है 12 मार्क्स का सुपर 50 100 के अंदर एज इट इज कवर्ड है, आपको मिल जाते हैं। जैसे ये वाला पहला वाला देख रहे हो सेक्शन, ये वाला सुपर 50 100 के अंदर ये एक एडजस्टमेंट मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, रेफर करने भी बोला था मैंने सुपर 50 के अंदर आपको कि इस एडजस्टमेंट को रेफर कर लेना सुपर 50 के अंदर। ठीक है, सेम उठ के आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये हमारे सुपर 50 100 में नहीं था इसलिए, बट हमारे क्वेश्चन बैंक में था, इसको मैंने 1 नंबर को वैसे ही साइड कर दिया। अगला वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये स्टडी मैट का है, हमारे क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन सुपर 50 100 में मैंने नहीं डाला था क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं लगा, इतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो 3 मार्क्स ये हटा दो एमसीक्यूज के, इसको छोड़ के बाकी 12 मार्क्स का पूरा एमसीक्यूज जो तुम्हारे थे सुपर 50 100 में से कवर्ड थे, एज इट इज थे, बस आपने देखना था शिद्दत से ना, आपका काम हो जाता। ये वाला जो केस सिनेरियो है ना तुम्हारा, ये केस सिनेरियो, इसके अंदर जो डेटा आया है, ये जो एडजस्टमेंट्स आए हैं इसके अंदर, ये वाले, ये तो पूरे पूरे एज इट इज मैंने तुम्हें सुपर 50 100 के अंदर, सुपर 50 के अंदर एक क्वेश्चन दिखाया था, सुपर 100 के अंदर इसको अपन ने डिटेल में भी किया था, ये एज इट इज डेटा उसका आउट क्या है, एज इट इज उसका डेटा आउट क्या है। हाँ मतलब फिगर्स चेंज है, ऑब्वियसली फिगर्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन डेटा एज इट इज है, सारे एडजस्टमेंट एज इट इज है। ठीक है, चलो ये वाला एडजस्टमेंट बच्चे ग्रुप के अंदर आज सुबह डिस्कस कर रहे थे, उसी क्वेश्चन का उठा के आ गया। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत कैपिटल स्ट्रक्चर भी मिक्स किया था जो हमारे सुपर 50 100 के अंदर ऑलरेडी कवर्ड था। तो 15 में से 12 मार्क्स एमसीक्यू में कहीं नहीं जा रहे अगर आपने सुपर 50 और 100 मैराथन को बहुत अच्छे से रेफर कर लिया था शिद्दत से तो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपका 35 में से 24 मार्क्स सुपर 50 में कवर्ड था। एक रेशियोज का क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, वो पूरा नया था, वो कहीं कवर्ड नहीं था, किसी क्वेश्चन में कवर्ड नहीं था, ना तो हमारे क्वेश्चन बैंक में था, ना तो हमारे सुपर 50 100 में था। ओपनली बोलो क्योंकि नया बनाया था ये लोगों ने, तो वो कवर्ड नहीं था। ठीक है, उसको छोड़ के एक दो छोटे मोटे और पॉइंट्स थे, उसको छोड़ के बाकी पूरा सुपर 50 में से था आप 24 35 का न्यूमेरिकल उसमें कवर्ड था। ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी हमारा, थ्योरी के जितने क्वेश्चन थे 12 के 12 वो हमारे थ्योरी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लगे हैं, तो आप इजीली रेशियो वाला वो क्वेश्चन ऑप्शन में हटा के आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते थे, एंड आपका इजीली 50 में से 44 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाता सिर्फ फ्रॉम सुपर 50 एंड थ्योरी मैराथन्स। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन कीप सेइंग गाइस कि हमारा टारगेट 40 प्लस होना चाहिए। एंड रिसोर्सेस ने, अगर आपने रिसोर्सेस फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली आपको पेपर में मजा आ गया होगा देख के। जैसा भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना। ठीक है, मैं एक बार आपको क्विकली डिस्क्रिप्टिव पोर्शन दिखा देता हूँ, मैंने आपको ये तो दिखाई दिया। ठीक है, ये जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1A रेशियोज का, इसके अंदर जो पहले 2 पार्ट थे ये हमारे सुपर 50 के अंदर कवर्ड थे, अगर आपने वो किया कर लेते। थर्ड वाला जो पार्ट है बेसिक डिफरेंस इंटरवल वाला, ये हमारे एमसीक्यू के अंदर किसी में कवर्ड था, इसका डिस्क्रिप्टिव आज तक नहीं आया। पहली बार पूछा है, कॉन्सेप्ट हमारे बुक में कवर्ड है, नोट्स में कवर्ड है, रिवीजन वीडियो में भी बताया, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं था तो इसको मैंने हटा दिया, इसके 2 मार्क्स मैंने हटा दिए। ठीक है, देन ये बी वाला जो क्वेश्चन एज इट इज सुपर 50 के अंदर कराया था, बिल्कुल वैसा उठ के आ गया, बल्कि आईसीए ने उस क्वेश्चन को ईजी कर दिया। उस क्वेश्चन में हमारे कैश डिस्काउंट था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर आईसीए ने कैश डिस्काउंट तो लिया ही नहीं है, आप बोल रहे हो कैश डिस्काउंट आएगा। मैं कह रहा था कि ऐसे एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ेगा एग्जाम में, उसने आईसीए ने केस इसमें से वो पॉइंट हटा दिया कैश डिस्काउंट वाला, और इजी हो गया क्वेश्चन, सुपर 50 में कवर्ड 5 मार्क्स। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर तुम्हारा ये सुपर 50 में एज इट इज कवर्ड, ये वाला सुपर 50 में एज इट इज कवर्ड, ये जो बी वाला पोर्शन है ये सुपर 50 के अंदर हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन में मॉडिफाइड वर्जन में था, उसको हल्का से लोगों ने घुमाया है, हल्का से घुमाया है, बस कुछ नहीं, लेकिन बहुत इजीली भी टेकलेबल है। ठीक है, तो इसको भी अपन सुपर 50 में से काउंट कर सकते हैं, अगर आपने वो देखा है तो ये आप इसको इजीली मैनेज कर पाओगे, वो क्वेश्चन एज बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे। ठीक है, 2 का ए फुल्ली फ्रॉम सुपर 50। ठीक है, इसका बी,
ठीक है, ये हमारे सुपर 100 मैराथन में से इजीली कवर था। इसके अंदर बस एक हल्का सा नया पॉइंट डाला था, बाकी इन्वेस्टमेंट वाला पूरा एज इट इज कवर था। क्या है इसके अंदर, बस आपको टैक्स रेट निकालनी थी, कैसे, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यूज करके आपको टैक्स रेट निकालनी थी। ये एडजस्टमेंट हमारे सुपर 50 में कवर्ड नहीं था, लेकिन इस एडजस्टमेंट को मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आपको चीख के कॉन्सेप्चुअली समझाता आ रहा हूँ सुपर 50 सुपर 100 के अंदर। तो अगर आपने उसको देखा है तो एडजस्टमेंट आप टैकल कर पाए होगे, इवन दो एडजस्टमेंट डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन आप टैकल कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन पूरा हलवा था, ये इन्वेस्टमेंट वाला इजीली मैनेजेबल था सुपर 50 100 अगर आपने देखी है तो, ठीक है। एंड इसका फिर भी मैंने 1 मार्क्स हटा दिया, ठीक है, 5 मार्क्स का है ना, मैंने फिर भी 1 मार्क्स हटा दिया इसका क्यों, क्योंकि वो एडजस्टमेंट हमारे सुपर 50 100 में से एज इट इज नहीं है, तो मैंने हटा दिया 1 मार्क्स उसका, ठीक है। मैं उसके सिर्फ 4 ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। देन ये रेशियो मैंने आपको बोला ये पूरा नया था, ये नहीं था हमारे कवर्ड, ठीक है। बट इसका जो बी वाला पोर्शन है ये एज इट इज थ्योरी मैराथन में कवर्ड था। इसके आगे फोर्थ के अंदर जितने भी थ्योरी क्वेश्चन थे, ये आपके पहले 3 ये पूरे के पूरे थ्योरी मैराथन में से कवर्ड थे, एज इट इज कवर्ड थे। अपने थ्योरी मैराथन देख ली, ये तो हलवा थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप 44 का 50 में से इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आपने थ्योरी मैराथन और सुपर 50 देख पाई होगी, तो आपको मजा आ गया होगा। जैसा भी आपको पेपर देख के लगाओ, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगर आपने सुपर 50 थ्योरी मैराथन को रेफर किया था रिलीजियसली एंड दे हेल्प्ड यू। डेफिनेटली मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सर आप एमसीक्यू सॉल्यूशंस दे दो, सर आपने इतना बता दिया, आपके पास एमसीक्यू सॉल्यूशंस भी तो होंगे। अच्छा तुमको क्या लगा कि क्या मुझे मेरे एथिक्स अलाउ करेंगे कि मैं तुम्हें इस टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, जब तुम्हारे ऑडिट का वैसे ही तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे किस तरीके से होगी, तुम्हारी डेट कब आएगी ऑडिट की, जब तुम्हें पता है, जब मुझे पता है वो सीन है, तुम्हें लगता है कि मेरे एथिक्स मुझे अलाउ करेंगे कि मैं तुम्हें एमसीक्यू सोल्यूशन देके तुम्हें स्ट्रेस में डालूं? तुम्हें लगता है ऐसा? नहीं बाबा, एथिक्स ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। व्यूज थोड़े कम आ जाए चलेगा, तुम लोग भले बोल के चल, कमेंट सेक्शन बोल के चल जाओ सर क्लिकबेट आपने क्यों लिखा थंबनेल के ऊपर, बोल के चल जाओ, चलेगा मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता मैं, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा मैं कुछ व्यूज के लिए। एथिक्स ऑलवेज ऑन टॉप। अभी एमसीक्यू सोल्यूशन में शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि जब आपका ऑडिट का ऑलरेडी अते पते नहीं है तो आप उस टाइम पे इसके थ्योरी, इसके एमसीक्यू सोल्यूशन को लेके अननेसेसरी स्ट्रेस लो, वो मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। सर फिर आपने थंबनेल में क्लिकबेट क्यों किया सर? अच्छा अगर मैं वो नहीं डालता तो तुम किसी दूसरे वीडियो पे पहुंच जाते देखने के लिए एमसीक्यू सॉल्यूशंस। मेरा इंटेंशन था तुम्हें इस वीडियो पे लेके आके बस इतना समझा देना कि भाई मत देख एमसीक्यू सॉल्यूशंस, ठीक है। मेरा काम बस उतना था, वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसलिए लिखा है इसलिए क्लिकबेट किया है, ठीक है। तो इंटेंशन तो पॉजिटिव ही राजा, ठीक है। एंड गाइस आईसीएआई ने बहुत गलत किया है, मतलब एज ए टीचर मुझे बहुत गलत लग रहा है देखते हुए कि तुम्हारे पेपर के कुछ ऑडिट का एक अटेम्प्ट के अंदर 2 बार रीस्केड्यूलमेंट हुआ है। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा केस, ठीक है, पहली बार इतने अटेम्प्ट्स देख लिए। दिस इज सीरियसली अनजस्टिफाइड गाइस, मतलब एज अ टीचर मुझे बहुत खराब लग रहा है कि बच्चे के लिए बहुत खराब फेज है ये कि कुछ डेट भी नहीं पता कब होगा ऑडिट का पेपर, ठीक है। लेकिन गाइस जैसा भी हो, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डेट चाहे आए चाहे नहीं आए, लाइकली पॉसिबल है कि अगर ये लोग डेट निकालेंगे तो सिर्फ 1-2 दिन का नोटिस आपको देंगे कि 1-2 दिन बाद पेपर आपका होने वाला है। अगर वैसा तो इसलिए गाइस इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना पढ़ाई का फ्लो मत तोड़ो, ठीक है। आप लोग ऑडिट थोड़ा पढ़ते रहो, डेली बेस पे 5-6, 6-6, 7-7 घंटा पढ़ते रहो, जब तक डेट नहीं आती तब तक पढ़ते रहो। आई नो डिफिकल्ट है, बट फिर भी कोशिश करो पूरी। एफएमएसएम के अंदर इंडल्ज मत हो जाना कि मैं सारे आंसर्स के चेक करूंगा। आई नो पेपर इजी आया, हमारे सब हमारे में से आया है, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि मत इंडल्ज करो, ऑडिट में लग जाओ। एफएमएसएम खत्म हो चुका है, ठीक है। सो प्लीज़ ऑडिट में लग जाओ, एमसीक्यू सॉल्यूशंस मत देखना, कोई सेंस नहीं बनता है। एंड थोड़ी ऑडिट पढ़ते रहो, ठीक है। अपन मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड गाइस टारगेट 40+ था ना अपना एफएम के अंदर, ठीक है। 40+ बहुत स्ट्रेच टारगेट होगा, लेकिन अगर 44 अगर आपने ये देखा है तो ईजिली 35 से 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे इस एफएम के अंदर। 40 पास होने के लिए चाहिए होता है, एफएम अकेले आपको 35 से 40 दिला के चल जाएगा अगर आपने सुपर 50 थ्योरी मैराथन रेफर करी तो। और क्या चाहिए राजा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, जिस भी बच्चे को आपको लगे कि इस वीडियो की नीड होगी उस तक की वीडियो पहुंचा देना, हाइप कर देना, लाइक कर देना। एंड हम लोग मिलते रहेंगे राजा। टुगेदर वी स्टार्टेड, टुगेदर वील अकम्प्लिश। कहा था ना आसवानी है तो आसान है, ठीक है। आज का पेपर तो मजा आ गया होगा देख के, ठीक है। चलो गाइस अपन मिलते रहेंगे, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी बात करनी हो, अब हमारा साथ तो आगे तक लिखा है, सिर्फ एफएम तक थोड़ी था। तो कुछ भी तकलीफ हो, बात करनी हो, टेलीग्राम पे बेझिझक मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बात कर लेना, एनी टाइम वी कैन कनेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप यू हैड अ ब्लास्ट टुडे इन द पेपर। थैंक यू सो मच गाइस।